Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, you are going to learn the use of present continuous tense. लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात की थी। हम लोग ग्रामर सीख रहे हैं। ये जो हमारी प्लेलिस्ट है वो ग्रामर की है और आपने कुछ बच्चों ने जो सेंटेंस दिए थे कुछ गड़बड़ किए हैं। गड़बड़ वही हुई है कहाँ पे डज लगना है, कहाँ पे डू लगना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी आप इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको जो सही ध्यान रखना है वो उसकी हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब अगर आपने इधर से उधर कर दी, यानी कि कर्ता के बाद रख दिया, सब्जेक्ट के बाद रख दिया, तो नहीं, वो गलत हो जाता है आपका। जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो कर्ता से पहले आना है। इस वीडियो में भी सेम रहेगा। आज का जो आपका लेक्चर होने वाला है, आज जो मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगा। सेम वैसा ही है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, लेकिन यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो होंगी इज एम आर। यस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है वो इज एम आर होता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ और कुछ की थ्योरी भी लिख लेते हैं। नोटबुक और पेन ले लीजिए। और नोटबुक पेन इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप उसको प्रॉपर नोट्स बना सके, ताकि भविष्य में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से उस काम को कर सके। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस PINUOUS कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम लोग पहचान देख लेते हैं कि पहचान क्या होती है। देखिए, पहचान का होना बहुत जरूरी है। यदि आप पहचानेंगे नहीं किसी को तो नमस्ते कैसे करोगे? बिना पहचाने हम नमस्ते भी नहीं करते ना, वरना ऐसे कर देते हैं नमस्ते जी। तो हम अंकल जी नमस्ते, चाचा जी नमस्ते कब बोलते हैं, मौसी जी नमस्ते। सबसे पहले हम लोग पहचान करते हैं। तो सबसे पहले आपको पहचान करना है, उसके बाद में सेंटेंस को मेक करना। तो इसकी जो पहचान होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में जो आएगा वो आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, और आप लिख लेना रहा रही आएगा और है का आएगा, ध्यान रखना है। रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द वाक्य के एंड में आते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तुम वीडियो देख रहे हो, है ना। कुछ लड़के बाहर लड़ाई कर रहे हैं, कुछ लड़कियां शोर मचा रही हैं, रानी सो रही है। इस तरह के सेंटेंस हमें सीखने की इस्तेमाल से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंसेस SENTENCES अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, केवल आई के साथ आप एम का यूज करेंगे। ये इसका रूल है। केवल आई के साथ आप एम लगाएंगे और जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है PLURAL, प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी हैं उसके साथ आप आर का यूज करेंगे। और जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं SINGULAR, सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी हैं उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। ये बात आप नोट कर लीजिए। मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, और यहाँ पे आई के साथ केवल एम का यूज करेंगे, ध्यान रखना है। इसका जो हमारा रूल हम बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, आप प्रॉपर रूल बनाते रहना। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके तुरंत बाद इज एम आर आएगा, उसके तुरंत बाद वर्ब आएगा। और यहाँ ध्यान रखना, इज एम आर के साथ में जो भी वर्ब आएगा उसका आईएनजी फॉर्म आएगा, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, और यहाँ पे उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट। ये रूल है इसका। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जितना भी यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। और जब भी कोई वाक्य में रहा रही है तो इसी रूल से बनेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में वह सो रही है, इस तरह के सेंटेंस देखिए कैसे बनाते हैं, प्लीज चेक। इस तरह के सेंटेंस हम इज एम आर से बनाते हैं। वह सो रही है, तुम स्कूल जा रहे हो, रानी खाना बना रही है, तुम मुझे बुला रहे हो। चार वाक्य हैं, देख लेते कैसे हम इनको फ्रेम करते हैं। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट रखेंगे, मैंने रूल में आपको बताया, लिख लिया होगा आपने। वह सो रही है, रही है लड़की है, तो यहाँ पे शी आएगा, और शी के साथ शी एक वचन करता है तो यहाँ पे इज आएगा। सोने को हम बोलते हैं स्लीप, SLEEP। अब इतना मत छोड़ देना, वह सो रही है, यहाँ पे मैंने बताया जब भी इज एम आर आएगा उसके साथ में वर्ब आईएनजी फॉर्म आएगा। यदि कोई कार्य हो रहा है तो यहाँ पे तो काम हो रहा है सोने का, शी इज स्लीपिंग। तुम स्कूल जा रहे हो, सबसे पहले करता हमारा यू है,
जा रहे हो, तुम देखा आपने यू, यू के साथ यहाँ पे हमारा आर आएगा, यू आर। कहाँ जा रहे हो, गो, गो में क्या लगाएंगे, आईएनजी, ध्यान रखना है। यू आर गोइंग टू, और यहाँ पे आ जाएगा स्कूल। कितना आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। रानी खाना बना रही है, सबसे पहले कौन है, रानी। रानी एक वचन है, नाम है, नाम जितने भी हैं वो एक वचन में आते हैं। रानी इज, बनाना होता है कुक, और कुक में लगा दीजिए आईएनजी, कुकिंग। खाना बना रही है, फूड। दाल मखनी बना रही है तो दाल मखनी रख देंगे, नाम रख देंगे। सब्जी बना रही है, वेजिटेबल, तो रानी इज कुकिंग द फूड। तुम मुझे बुला रहे हो, तो सबसे पहले यू, वेरी गुड। उसके बाद में आर, और बुलाना होता है कॉल, इसमें हम आईएनजी लगाएंगे, कॉलिंग मुझे। तो आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, मी होता है। यहाँ पे इस तरह, यू आर कॉलिंग मी, इस तरह से। कितना आसान है, समझ में आया। उसके बाद हमारे आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, मैं इसी में बना रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। NE, पहले आप रूल लिखेंगे नीचे इस तरह से, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCES, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो उसका जो हमारा रूल होता है, सब्जेक्ट आएगा, रूल आप लिखेंगे ऐसे ही। आपको नोट्स प्रॉपर बनाने में बार बार आपको बोल रहा हूँ कि नोट्स जरूर बनाइएगा आप लोग। यहाँ पे बस नोट आ जाएगा, प्लस वर्ब, प्लस आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बोल रहा हूँ बार बार, थोड़ा ध्यान रखिए। तो इसी में आपको यहाँ पे नोट लगाना है। वह सो नहीं रही, अगर हम यहाँ पे नहीं लगा देते हैं तो यहाँ पे हमारा नोट आ जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में, इज़एमआर के बाद में हमारा नोट आना है। शी इज नॉट स्लीपिंग, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो यहाँ पे हमारा नोट आ जाएगा, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। रानी खाना नहीं बना रही है, रानी खाना नहीं बना रही है, रानी इज नॉट कुकिंग द फूड। तुम मुझे नहीं बुला रहे हो, यू आर नॉट कॉलिंग मी। तो आपने देखा कि नेगेटिव बहुत आसान है, सिर्फ हमने नोट बढ़ाया है इज़एमआर के तुरंत बाद। मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट जब मैंने आपको पढ़ाए थे, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला इंटेरोगेटिव और होता है डबल इंटेरोगेटिव। एक होता है क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य, और दूसरा होता है वाक्यों के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं डबल, DOUBLE, डबल इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVSENTENCES, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये थोड़ा सा आपको विशेषकर यहाँ पे ध्यान रखना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब भी कोई वाक्य सबसे पहले क्या अगर हमारा शुरू में आ जाता है, स्टार्टिंग होती है क्या शब्द से, तो उसमें हम इज, एम, आर, ये कैपिटल लेटर में आएगा, आई प्लस, और जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में वर्ब, आईएनजी रहेगा यहाँ पे, वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके तुरंत बाद आप ऑब्जेक्ट रखेंगे और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाना बनता है। उसके बाद में डबल इंटेरोगेटिव, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये क्वेश्चन वर्ड आ गया। क्वेश्चन वर्ड जैसे वॉट का यूज आएगा यहाँ पे, वेयर, कहाँ, कैसे, हाउ, इस तरह के सेंटेंस मैं भी बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसकी नकल कर जाएगी, इज, MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आईएनजी, वर्बिंग कर दिया मैंने, और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यदि इसमें नॉट होता है तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, नॉट यहाँ पे आएगा, नॉट यहाँ पर आएगा। एक वाक्य हु वाला और होता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हु वाला रूल कैसे करना है। तो हु का जो यूज होता है वाक्य में कर्ता को जानने के लिए करते हैं, इसका अलग से यहाँ रूल बना लेना। हु के साथ इज भी आ सकता है और आर भी आ सकता है, और यहाँ पे वर्ब आईएनजी रहेगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा। वाक्य में कर्ता को जानने के लिए काम को कौन कर रहा है, कौन पढ़ा रहा है, इस तरह के सेंटेंस हम हु से बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। अक्सर बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं सेंटेंस बनाते समय, वो हु के यूज में होते हैं, लेकिन आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा कि हु को किस तरह सेंटेंस को बनाकर समझ लेते हैं कि इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से हम लोग फ्रेम करते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर वाक्य हमारा क्या आ जाता है, क्या तुम मेरी सहायता कर रहे हो। राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रहा था मैं बोल के बता रहा हूँ, क्या तुम मेरी सहायता कर रहे हो।
सो यहाँ पे क्या शुरू में आ गया। जब भी किसी वाक्य में क्या शुरू में आ जाता है तो मैंने बताया था उस सेंटेंस को पहचाना, उसके हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में रख दो। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम है, तुम के हिसाब से हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा, क्योंकि हम लोग इस जमात की बात कर रहे हैं, यू के साथ आर आएगा, आर यू। और यहाँ पे हेल्प सहायता करना, हेल्प हो रहा है तो हेल्प में आईजी लगे, आर यू हेल्पिंग। और यहाँ पे किसकी सहायता हो रही है भाई, मेरी हो रही है तो मी लगा दी। और क्वेश्चन मार्क, बताइए कितना आसान। ओहो क्वेश्चन मार्क भी नहीं लग रहा है, ये लीजिए लग गया। आर यू हेल्पिंग मी, आर यू हेल्पिंग मी, क्या आप मेरी सहायता कर रहे हो, क्या आप वहां जा रहे हो, आर यू गोइंग देयर, क्या आप यहाँ आ रहे हो, आर यू कमिंग हियर। इस तरह के सेंटेंस क्या वाले जो क्या से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में एंड में रहा है और रही है आएगा। क्या वह नौकरी कर रहा है, वह है यहाँ पे ही, और ही के साथ आएगा इज शुरू में, इज ही। करने को बोलते हैं डू, डू में लग जाएगा आईएनजी और नौकरी रख दीजिए द जॉब और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इज ही डूइंग द जॉब, क्या वह नौकरी कर रहा है। क्या वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, मैंने नहीं भी आ गया और क्या भी शुरू में, क्या वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वे बहुवचन में आता है। आर दे, आर आएगा, आर दे यहीं पे आप नोट रख दीजिए, अगर आपने रूल लिख लिया हो तो रूल को पहचान के। आर दे नॉट, क्या था, स्कूल नहीं जा रहे हैं, सॉरी गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, इस तरह से। और क्वेश्चन मार्क का विशेष का ध्यान रखेंगे। आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तुम मेरी सहायता क्यों कर रहे हो, तो सबसे पहले हम क्यों को ले लेंगे यहाँ पे, ये डबल इंटरोगेटिव हो गया। क्या हो गया, डबल इंटरोगेटिव। जब बाकी के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द आ जाता है तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश रखेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग। तुम कैसे जा रहे हो, हाउ आर यू गोइंग। तुम कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग। इस तरह के सेंटेंस आपको बनाने हैं, प्रैक्टिस जरूर करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। तुम मेरी सहायता क्यों कर रहे हो, तो सबसे पहले क्यों बोलो, वाई आर, तुम, यू करना, हेल्पिंग सहायता करना, हेल्पिंग। और किसकी, मेरी हो रही है, फिर भी ऊपर वाले में से मी था, हेल्पिंग मी। वाई आर यू हेल्पिंग मी, आप मेरी सहायता क्यों कर रहे हो। यहाँ पे तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे देख ले कौन का नहीं पता चल रहा, कौन पढ़ा रहा है। अंकल पढ़ा रहे हैं, आंटी पढ़ा रही हैं, अमित सर पढ़ा रहे हैं, शालू मैम पढ़ा रही हैं, रानी मैम पढ़ा रही हैं। मालूम ही नहीं चल पा रहा है कि नीरज सर पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है। आज तो भाई कोचिंग हो गया, लेकिन आवाज आ रही है पढ़ने पढ़ाने की, भाई कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है। तो सेंस एक के लिए है, क्योंकि टीचर जो क्लास में होता है वो एक से हमारा मतलब होता है कि कौन पढ़ा रहा है, तो एक के लिए आएगा हु इज टीचिंग यू, हु WHO, हु इज टीचिंग। तो जब भी हम कर्ता के बारे में जानते हैं हु का यूज रखेंगे, हु इज टीचिंग यू, इस तरह से। और क्वेश्चन मार्क, हु इज टीचिंग यू। हो क्या यूज सिंगुलर और प्लुरल दोनों के लिए होता है, वो आपके बातों पे डिपेंड करेगा। जैसे कौन पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं, तो हु आर आएगा, हु आर स्टडिंग, हु आर स्टडिंग। कौन लड़ाई कर रहे हैं, अब एक बंदा तो लड़ाई नहीं करेगा, अगर आपका सेंस बोलने का जो तरीका है कौन लड़ रहा है तो आप इज ही लगाइएगा, हु इज फाइटिंग आउटसाइड, हु इज फाइटिंग। लेकिन आपकी हिंदी कह रही है कौन लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहे हैं, तो आपको बोलना होगा हु आर फाइटिंग। आप घर पे पहुंचे तो मम्मी बहुत सारी चाय बना रही है, पतीला भर के चाय बना रही है, एक दो के लिए नहीं, इन्हें ज्यादा लोगों के लिए चाय बना रही है। तो वहां पे आप मालूम कर सकते हैं मम्मी से, मम्मी कौन आ रहे हैं, हु आर कमिंग। आप इतनी ज्यादा चाय क्यों बना रहे हो, तो वहां पे हु आर का यूज करेंगे, कौन आ रहे हैं, हु आर कमिंग। और ऐसे बोलते हैं कौन आ रहा है, तो हु इज कमिंग। तो आपने समझ लिया होगा किस तरह से हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स का और हेल्पिंग वर्ब के सहारे से हम सेंटेंस बना सकते हैं। इज एम आर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कुछ सेंटेंस डिस्क्रिप्शन में है, 10 से 20 सेंटेंस लिखे हुए हैं, बनाइए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी उधर लिखा हुआ है, बनाने के बाद उसी कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करिए और प्रैक्टिस करते रहिए और सेंटेंस बनाते रहिए। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होगा, प्रैक्टिस जितनी करेंगे निखार उतना ही आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो। थैंक यू सो मच।